जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। देखिए, जैसे जैसे कोई एग्जाम आता है उसके बारे में ना आपके सामने चार राहें अलग अलग आ जाती है। कोई बोलेगा एग्जाम में ये आता है, कोई बोलेगा ये नहीं आता। और फिर उन सारी चीज़ों को बताने के लिए अगर किसी ने कोई जस्टिफिकेशन देगा तो कुछ और, कोई कुछ देगा कुछ। मैं आपको ना सारे रिसोर्स बता के चलता हूँ कि ये आता है कि नहीं आता। अभी रिसेंटली मैंने अपडेट सुना कि आपके पेपर में टीएम नहीं आता, टीए नहीं आता। आज मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, उसमें जिक्र चल रहा था। फिर मैंने ऑफलाइन बच्चों को समझाया, फिर आपको भी समझा दिया। बट उससे बड़ी बात यह कि इस वीडियो के दौरान मैं बताने वाला हूँ कि डी टी प्लस बी का पैटर्न चेंज हुआ है। जो अभी तक चलता आया था वो शायद आपको पता था, लेकिन जो बदला है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक जो प्यारी सी चीज मैं आपके सामने दे रहा हूँ विद ऑथेंटिक रिसोर्स के साथ, कहाँ से आई वहां तक तो समझिए। अभी तक क्या होता था कि आप जब पेपर की तैयारी कर रहे थे तो डी प्लस पे एक बड़ा सा सिनेरियो ये चलता था हम लोगों के सामने। और वो सिनेरियो था कि भाई पेपर वन को जो माना जाता था इधर, तो हमारे पार्ट ए होता था, पार्ट बी होता था। तो जितने भी लोग होंगे तो एक पार्ट ए होता। तो आपने हर जगह सुना होगा और मुझसे भी सुना होगा, ऐसी कोई बात नहीं। पार्ट ए जो था वो क्वालिफाइंग नेचर का हुआ करता था, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाने होते थे। रिजर्व कैटेगरी उसी हिसाब से ओबीसी 3 माइनस हो जाता था, एस सी एस टी 5 हो जाता, वो अलग था। और जो पार्ट बी था वो क्वालिफाइंग नहीं होता था उसके साथ। अब ना कहानी बदल गई है मेरे बच्चे। इस बार से पार्ट ए जो है वो क्वालिफाइंग नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ कि अगर आप यहाँ पर 40 नंबर ला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर 35 ला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 20 ला रहे हैं तब भी। लेकिन याद रखना, आप 40 ले आओगे तब भी मेरिट में नहीं आते, आप 35 लाओगे तब भी, क्योंकि स्कोर आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं पहले बता दूं, पार्ट ए में जिसका स्कोर 65 प्लस होता है वही समझना कि मेरिट में अपना नाम बना पाएगा, अदरवाइज नहीं। बट ये इसलिए कि अब ये चेंज हो गया तो क्वालिफाइंग नेचर नहीं रहा। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि भैया 40 नंबर। बट पेपर जो पार्ट बी है, जो आपका सब्जेक्ट डोमेन वाला है, तो सब्जेक्ट डोमेन में जो है वो आपका क्वालिफाइंग हो गया है। और जो क्वालिफाइंग एरिया है वही 40% है। इसका मतलब कि पेपर टू का वेटेज बढ़ गया है। अब आप बोलोगे सर जी ये पेपर टू का वेटेज बढ़ गया तो ये तो कोई बात नहीं, हम तो इसमें दिक्कत मान रहे थे। लेकिन तुम शायद उस कहानी को नहीं समझ पा रहे। जो कहानी छिपी है वो ये कि जब मेरिट बनेगी तो मेरिट का जो आधार होगा वो पार्ट वन नहीं होगा, मेरिट का आधार पार्ट टू होगा। जितने ज्यादा नंबर पार्ट टू में होंगे उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। अब कहोगे कैसे पता चलेगा, तो आइए मुलाकात करवाता हूं आपकी। पहले तो ये जो डी ट्रिपल एस पी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहां पढ़ लीजिएगा कि फोर जो यहां लिखा हुआ है, तो आपको साधारण शब्दों में समझा देता हूं। फिर ऑल टेक्निकल एंड टीचिंग एंड पोस्ट के लिए ये रहा। इसका जो पैरास पड़ेगा कि जहां पर भैया एग्जाम होगा वन टायर वाला जो एक दिन में होगा, तो कहने चाहते हैं कि चाहे टेक्निकल हो चाहे टीचिंग एग्जाम हो, स्कीम हो, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अर्थात सेक्शन बी में ही क्वालिफाइंग होगा। एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, हाउएवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी विल बी रिकॉर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब मेरिट लिस्ट तो बनेगी पेपर ए और पेपर बी को दोनों को मिला के ही। बट अगर आप याद रखिएगा, पेपर का जो पार्ट वन है वो क्वालिफाइंग नहीं रहा, पेपर का टू क्वालिफाइंग। अब ये दूसरी बात भी अगर यहां जानना चाहते तो एक चीज और दिखा देता हूं। जब आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो मान लीजिए कहा भाई फंस गए तो क्या होगा, फिर क्या कर सकते हो। तो जैसे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न होगा, तो वो फिर आपको बोलेंगे कि ऐसा है कि अगर आप कभी फंस जाते हो और ऐसा कुछ हो जाता है, तो भैया इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, ये रहा, ध्यान से देखो कि इन केस ऑफ वन एंड टू टीयर जो एग्जामिनेशन होगा, टीचिंग है वहां पर, तो याद रखिएगा कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो अब बाकी तो आप लोग समझदार हो, कितना हो गया। तो अभी आपको ये सिलेक्शन करना है कि पार्ट। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जो डी ट्रिपल एस पी का पेपर होता है उसमें सीडीपी का दायरा या प्रैक्टिकल क्वेश्चन का दायरा, तो आपकी आंखें खोल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे आता है उसका एक एनालिसिस देने के लिए मैं आपके सामने आज एक एग्जांपल और लेके आया हूं, वो भी जान लो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं आप लोगों की अच्छाई के लिए कि ये है, जब हम जैसे मैं क्लास में भी पढ़ा रहा था तो मैंने सीधा बता दिया आज ऑफलाइन में कि हम समझा के चलते हैं। ये रहा, तो पेपर पैटर्न तो आपको पता है, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना ये है मेरिट लिस्ट पिछले दो एग्जाम की। और दो एग्जाम जो हुए थे 22 में, यहां पर जो मेरिट लिस्ट थी, कोई ओबीसी सोचता है कोई कुछ सोचता है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो जनरल वाले जो थे 161 थे, 59 कुछ लोगों आपको बढ़िया से ऐसे
हिप्नोटाइज तरीके से बोल देंगे कि भैया कि ये हम जानते हैं, हमारा अल्लाह कोई नहीं जानता। देखो भगवान ने अपने बारे में पूरा जानता, क्योंकि हम भगवान को क्या बोलते हैं भगवान को भी नहीं पता, है ना। भगवान ये तो नहीं कहता ना मेरे मन में आके कि मेरे को गाली दो, फिर भी हम भगवान को गाली दे सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर में क्या है पता ही नहीं है। तो तुम ना जब अपने आप को नहीं जानते तो दूसरे को जानने की ज्यादा कोशिश मत करो, हकीकत पर बयां करो, जो आपके सामने है उसे देखो। तो ये रहा, कोई बोलेगा ओबीसी में, अच्छा एक इंसान आके बताएगा कि इस टाइम तो वैकेंसी कम थी। अरे भाई साहब, अगर यहाँ पर वैकेंसी कम थी ना, तो याद रखना यहाँ 4 साल के सीटेट के बच्चे भी कम थे। तो अगर 4 साल से सीटेट के बच्चे कम थे तो सोच के देखना 1180 पोस्ट पे जब ये 4 साल के कम से कम 5-6 लाख बच्चे आपके सामने बैठेंगे पेपर 1 वाले, तो सोचो क्या हालत होने वाली है। इसमें तो कंपटीशन बढ़ेगा। और रही टीएम और टीचिंग की बात, वो भी मैं समझा देता हूं आपको। ये लो, और क्या करोगे, मैं तुम्हें एक चीज दिए जा रहा हूं अध्ययन मंत्र के टेलीग्राम चैनल पर, वरना ये स्कैनर दिखा रहा हूं व्हाट्सएप वाला, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, इस लिंक को वो कर लेना, स्कैन कर लेना, वहां से जाना सीधा। आपको ना मैं आप लोगों की खुशी के लिए, अपनी ये तसल्ली के लिए कि आप जो एग्जाम की तैयारी जा रहे हैं, प्लीज किसी की उल्टी सुल्टी बातें मत सुनिएगा कि किसी को कुछ पढ़ाना आता है, किसी को कुछ पढ़ाना नहीं आता, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ नहीं। आप वो पढ़िएगा जो आपके पेपर में आता है। और मेरे बच्चे, मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर भेजा नहीं क्या आपने, भेज दिया, ये रहा, मैं आपको भेज रहा हूं। ये है एक एग्जाम, बस एक है, अभी तो बहुत सारे पेपर हैं, हम आपको लिंक में भेजेंगे। ये आपको बहुत बढ़िया से एक पेपर भेजा जा रहा है। इस पेपर को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगी बेलार्ड कौन था, आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल क्या होते हैं, आपके बाद इस इकोनोलाइजेशन का पता चल जाएगा ये क्या होता है। उसके बाद आपको इसमें जो प्याजे वाइगोत्स की बेचारे भूले भिटरे दिख भी जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट क्या होता है ना। कोर्ट वो सुना ना, कोर्ट CORT वाला, COURT वाला नहीं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये सारी चीजों के साथ आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं, तो आप समझ जाओगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है और कैसा। ये वो पेपर है जो पेपर में आया है, ये मैंने नहीं बनाया, तो इसका मतलब मैं इसमें कुछ अलग से दे नहीं रहा। इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं आपको ये टेप पेपर दिलवा रहा हूं, अपने अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर भिजवा दूंगा, आप वहां से देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो कितने नहीं। और यकीन मानना, अगर तुम 1 घंटे में भी इसमें 80 नंबर ले आओ तो समझ लेना कि तुम भाई साहब बहुत तैयारी बढ़िया कर रहे हो। लेकिन टाइमिंग देना, और अगर तुम सोच रहे हो 1 घंटे का इसमें टाइम दोगे तो याद रखना तुम मेरिट में नहीं आओ, क्योंकि 1 घंटे में पेपर 1 कभी खत्म हो नहीं सकता। तो सारी चीज, सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होगा, प्रॉब्लम सोल्विंग, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है वो शायद आपको बहुत बेहतर से पता चल जाएगा। यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है वो पता चल जाएगा, क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी के बिना ये योगा उसी के अंदर वो CDP का पार्ट नहीं होता, वर्क एजुकेशन उसका पार्ट नहीं होता। उसके अलावा जो हमारा आर्ट एजुकेशन है, तो TM का मतलब TM नहीं होता, TM का मतलब होता है वे ऑफ टीचिंग, कि आप कैसे पढ़ाते हैं और आप कैसे जानकारी रखते हैं। और जब आप ये पढ़ लो तो उसके बाद अगले दिन मैं तुम्हारे लिए एक चीज और आसान करता हूं, हम जब DSSS देंगे तो ये लो, इन जो पेपरों को आप कर लोगे तो इसी पेपर का आपको विद एक्सप्लेनेशन, ये देखो आपने आज तक परमिसिव डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा नहीं, ये CDP का पार्ट नहीं होता, ये TM का ही पार्ट होता है। तो यहां TM का पार्ट, उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी इस्माइल, ये सारा, तो ये सारे ना इस पेपर के जो होगा, आपने आज तक ना मैकविलियर और पेज का नाम नहीं सुना होगा, इसमें होगा। आपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज का नाम नहीं सुना होगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ CDP एट ऑल। तो अगर ये वाली बात की TM नहीं है तो समझ लीजिएगा TM वो नहीं होता जो पर्टिकुलर कुछ होगा। TM इज अबाउट की वेरिएबल्स क्या होते हैं, TM इज अबाउट की भाई आपके फ्रेजेस क्या होते हैं, मैक्सिम क्या होते हैं, फ्रेज, वो सारा कुछ होगा। और जब जाओगे तो ये नई सारी चीजों में आपको आंसर की के साथ हम आपको ऐसे ही आंसर देंगे, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देंगे। और एक्सप्लेनेशन इतना प्यारा इसलिए है क्योंकि ये फालतू में एक पैराग्राफ का नहीं जिसमें कंफ्यूजन हो, ये टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल होगा। और ये मेरी आने वाली किताब है जो DSSS PYQ के लॉन्च होने वाले एक स्पेशल दिन पे, उसका तैयारी करिएगा, इंतजार करिएगा, बहुत प्यारी किताब आने वाली, ऐसी जो आज तक ना तुमने पढ़ी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि समझाना पड़ रहा है, तो इसलिए भाई इसमें क्या होगा, जब पूरा पढ़ लोगे तो ये लो विद एक्सप्लेनेशन, और लास्ट वाला सवाल जो है ना वेरिएबल्स, तो यहां भी दिखाई दे जाएगा साइंस क्या है क्या नहीं, तो ये सारी चीजों के साथ। तो इस कहानी को शॉर्ट में मैं आपके सामने फिर दोबारा रख देता हूं ताकि आप आसानी से समझ ले इस पूरी का। DSSS का पैटर्न चेंज हुआ है, पार्ट 1 जो है वो
वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहा, पार्ट 2 जो है क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। फाइनल मेरिट बनेगी आपकी दोनों को जोड़कर। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा आ जाता है डिस्प्यूट की पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 के नंबरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में पार्ट 2 के नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी या फिर इस बात का बिना डी ट्रिपल एस पी का पेपर सीडीपी बेस नहीं होता और टीएटीएम बेस होता है, जहां पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछा था। इसकी तैयारी करने के लिए आप हमारी ये किताब ले सकते हैं जो नंबर 1 चलती है, और इस किताब का रिव्यू आप देख सकते हैं, इस किताब को बाइलिंगुअल मोड में देख सकते हैं, इस किताब के नीचे बुलेट नोट्स देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी पुराना पीवाईक्यू उठाना, उसका कोई टॉपिक ढूंढना और वो इसमें जाके देख लेना, अगर ना मिल जाए तो बेटा किताब रिटर्न कर देना। आज के लेते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।